हर साल हजारों लोग कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से बहुत बड़े परसेंटेज में लोग परिक्रमा पूरी ही नहीं कर पाते। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ज्यादातर लोग फिजिकली वीक नहीं होते, वो फेल होते हैं 5 गलत डिसीजन की वजह से। कोई डे 1 के बाद वापस आ जाता है, कोई डे 2 के बीच में ही गिव अप कर देता है, और कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रूट नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो 5 रियल मिस्टेक्स बताऊंगा जो डिसाइड करती हैं कि आप कैलाश से सिर्फ लौट कर आएंगे या कैलाशी बन के आएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा, डायरेक्टर आशीर्वाद हॉलिडेज। मेरा मानना है कि किसी भी यात्रा में भक्ति के साथ क्लैरिटी भी जरूरी होती है। इसीलिए हम कहते हैं, जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। और कैलाश परिक्रमा में ये लाइन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम रॉन्ग रूट की कम और जजमेंट की ज्यादा होती है। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे परिक्रमा के 3 दिन का रियल स्ट्रक्चर, हर दिन की डिफिकल्टी और वो 5 मिस्टेक्स जो लोगों को बीच रास्ते से वापस लौटा देती है। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा नंबर 1 कैलाश परिक्रमा का रियल ओवरव्यू, नंबर 2 डे 1, डे 2, डे 3 का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन, नंबर 3 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, नंबर 4 सीनियर सिटीजन और फैमिली अगर ट्रैवल कर रही है तो उनके लिए ऑनेस्ट एडवाइस, एंड नंबर 5 एक क्लियर फ्रेमवर्क कि कैसे अपने कंप्लीशन के चांसेस को बढ़ाया जाए। आइए समझते हैं कैलाश परिक्रमा की रियलिटी को। कैलाश परिक्रमा टेक्निकली 3 दिन की होती है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल एफर्ट देखें तो ये 2.5 दिन का हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस टेस्ट है। ये परिक्रमा स्टार्ट होती है दार्जिलिंग से, जिसमें तकरीबन आप टोटल अराउंड 50-52 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करते हैं। और इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट आप कवर करते हैं वो है डोलमाला पास, जिसका एल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 18,600 फीट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि ये नॉर्मल ट्रैक नहीं है, ये एक हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल प्लस मेंटल एंड्योरेंस की जर्नी है। तो अगर आप इसे एक नॉर्मल ट्रैक समझ के चल रहे हैं तो आप ऑलरेडी और रिस्क में हैं। डे 1 की जर्नी नॉर्मली वी से स्टार्ट इजी नॉट फास्ट। एज आई मेंशन अर्लियर, ये यात्रा आपकी दार्जिलिंग से स्टार्ट होती है। यू ड्राइव टिल यमद्वार एंड देन उस दिन अपनी जर्नी आप यमद्वार से स्टार्ट करके डेरापुक तक पहुंचते हैं। डेरापुक की जो एल्टीट्यूड है दैट इज अराउंड 16,400 फीट, और इस दिन जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं दैट इज अराउंड 12 to 14 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 आवर्स का टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन योर पेस। डे 1 देखने में इजी लगता है, इसीलिए अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक लोग डे 1 पे ही करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, डे 1 को इजी समझना और फास्ट चलना। लोग सोचते हैं डे 1 है, फ्लैट रूट है, फास्ट चलते हैं, जल्दी निकल लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वहां ऑक्सीजन कम है, बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं होती है, और अगर आप स्पीड से चलेंगे तो आपकी बॉडी शाम तक क्रैश कर सकती है। रिजल्ट ब्रीथलेसनेस, यानी कि सांस उखड़ जाना, सांस का कम आना, हेडेक, एनर्जी ड्रेन, और रात तक एक ही थॉट कि बाबा कल कैसे होगा। इसलिए डे 1 को आपको क्या करना चाहिए, जब आप वॉक कर रहे हैं तो यू शुड टेक बेबी स्टेप्स। आपको अपना पेस सेम पेस पे, लाइक अगर आप स्पीड की टर्म्स में अगर आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो अगर आपने अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर आप चल रहे हैं तो सेम स्पीड पे चलिए, कंटिन्यूस अपनी उस स्पीड को मेंटेन किए रहिए। आपके साथ जो लोग चल रहे हैं उनसे कोई कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, नो कंपटीशन। 4th, नो ईगो वॉकिंग, कि भाई वो तेज चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं,
वो मेरे से पहले पहुंच गया, मैं उनसे पहले क्यों नहीं पहुंचा, मैं तो उनसे ज़्यादा फिजिकली फिट हूँ। नो ईगो वॉर इन कैलाश योग। एंड देन लास्ट कि आपका कोई साथी पीछे छूट गया, आपके ग्रुप का कोई साथी आपका पीछे छूट गया, तो उसको साथ लेने के चक्कर में आप अपना रिदम ना ब्रेक करें। ओके, द मोमेंट यू ब्रेक योर रिदम, आपकी बॉडी जो है फिर वो जिस एनर्जी लेवल पे मूव कर रही थी या रिस्पॉन्ड कर रही थी उसमें जो है वो ब्रेक आ जाएगा एंड देन फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लिए गोल्डन रूल, डे 1 का गोल स्पीड नहीं है, डे 2 के लिए एनर्जी बचाना है। डे 2 जो ये डिसाइड करता है कि आपकी परिक्रमा पूरी होगी या नहीं, आप परिक्रमा पूरी कर पाएंगे या नहीं। इस दिन का रूट आप अपनी यात्रा डेरापुक से स्टार्ट करते हैं, जिसका एल्टीट्यूड लगभग 16,500 फीट है। आप इस रूट में डोलमाला पास को क्रॉस करते हैं, जिसका एल्टीट्यूड लगभग 18,600 फीट है। और इस दिन आप अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हुए जुतुलपुक तक पहुंचते हैं, जो 15,500 फीट की ऊंचाई पे स्थित। इस दिन आपको लगभग 20 से 22 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करनी है और जो ट्रैवल टाइम लगने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे का लगेगा, डिपेंडिंग ऑन योर पेस। अगर कोई मुझसे पूछे कि कैलाश परिक्रमा किस दिन डिसाइड होती है, तो मेरा आंसर होगा डे 2। यहीं मैक्सिमम लोग फेल होते हैं और यहीं पे लोग सेकंड मिस्टेक करते हैं, डे 2 स्टार्ट करने का रॉन्ग डिसीजन। काफी लोग इमोशनली डिसाइड कर लेते हैं, सब लोग जा रहे हैं मैं भी चल पड़ता हूँ, लेकिन डे 2 का डिसीजन इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। ये बॉडी, ब्रीदिंग, स्टेमिना और कॉन्फिडेंस का कंबाइंड डिसीजन होना चाहिए। अगर इस दिन आपने रॉन्ग डिसीजन लिया और यात्रा स्टार्ट करी, तो जिसका रिजल्ट हो सकता है मिडवे ब्रेकडाउन, एक्सट्रीम एग्जॉशन, फोर्स्ड रिटर्न और सबसे डेंजरस बात कि बीच के क्रिटिकल सेक्शन में रेस्क्यू पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? डे 2 को स्टार्ट करने से पहले खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछिए, जैसे कल रात मेरी कंडीशन कैसी थी, ब्रीदिंग, सांसें आपकी कंट्रोल में थी या नहीं, मैं पैनिक तो नहीं कर रहा, मेरा पेस स्टेबल है या नहीं। अगर डाउट है तो कभी कभी रिटर्न डिसीजन भी और राइट डिसीजन होता है। ये वो दिन है जहां लोग एक पॉइंट पर रुकते हैं और खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैं यहां तक क्यों आया, और उस सवाल का आंसर जो उनके अंदर से आता है वही डिसाइड करता है कि वो यात्रा कंप्लीट करेंगे या नहीं। और यहीं पे लोग अक्सर थर्ड मिस्टेक करते हैं, डोलमाला को अंडर एस्टिमेट करके। डोलमाला के पास एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है फॉल्स इल्यूजन का। आपको लगता है बस वो सामने वाला पीक जो है वही पार करना है, और जब आप वहां पहुंचते हैं उसके बाद लगता है कि उसके अगले वाला। तो ऐसे ही जो है वो पीक का इल्यूजन आपको होता रहता है एंड फिर यही माइंड ब्रेक होता है, जिसका रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, पैनिक और अननेसेसरी लॉन्ग स्टेप। क्या करना चाहिए? हाउ टू फिक्स इट? माउंटेन को मत देखिए, बस आप अपने अगले 10-20 स्टेप्स को मेजर कीजिए, उसी को देखिए। स्टेप्स काउंटिंग कीजिए, अपनी ब्रेथ काउंटिंग कीजिए और लॉन्ग हॉल्ट मत लीजिए। जैसे आप चलते समय आप थक गए क्योंकि आप एक एल्टीट्यूड पे चढ़ रहे हैं, तो उस समय आपको ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो एग्रेशन ज्यादा होगी, तो रुकना है रुकिए, बट लंबे समय के लिए मत रुकिए। सो डे 2 में पीक को मत चेज कीजिए और रिदम को मेंटेन कीजिए। तो अगर आपने ये चीजें मेंटेन कर ली तो आप इजीली डे 2 को कंप्लीट कर लेते हैं एंड डे 3 में एंड देन उसके बाद आप पहुंचते हैं डे 3 कंप्लीशन जोन। इस दिन आप जुतुलपुक से चलते हैं दालचीन के लिए। तो जुतुलपुक से चल के आप अपने पिकअप पॉइंट तक पहुंचते हैं, वहां से आपको व्हीकल पिक करती है और फिर आपको लेके दालचीन आ जाती है। इस दिन तकरीबन आपको 6 to 8 किलोमीटर की वॉकिंग करनी है, जिसमें तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे का समय लगना है। डे 3 कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर आप डे 2 कंप्लीट कर चुके हैं तो मेंटली आपने ये हर्डल पार कर दिया है, मेंटली आप जीत चुके हैं। लेकिन यहां भी आकर के लोग एक मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 4, डे 3 में केयरलेस हो जाना। लोग सोचते हैं अब तो हो गया, फिर उसके बाद अपनी हाइड्रेशन कम कर देते हैं, पेस को डिस्टर्ब कर देते हैं और फुटिंग लाइक वॉकिंग को जो है अपने उस पर ध्यान नहीं देते। रिजल्ट क्या होता है इसका? पैर स्लिप कर गया, माइनर स्लिप
हो गए, गिर गए, चोट लग गई, अननेसेसरी का फटीग होता है, जिसकी वजह से कंप्लीशन का जो फाइनल स्टेज है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू? आपको अपनी वॉक स्टडी रखनी चाहिए, जैसे कि आप पिछले दिनों से अपनी एक स्ट्रेंथ, एक स्टडी वॉक का पेस मेंटेन करके आ रहे थे, वो वैसा रखना चाहिए। हाइड्रेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए, सनी कि आपने पीछे जो है अपने प्रॉपर हाइड्रेशन गाइडलाइन को फॉलो किया और यहाँ पे आकर के आप लोग तो नीचे आ गए हैं, देन हाइड्रेशन को जो है आपने कम कर दिया। नहीं, हाइड्रेशन को कंटिन्यू करना है, अपना फोकस मेंटेन करके रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लीशन तक आपको ये डिसिप्लिन, ये रूटीन मेंटेन करके रखना है, जैसा कि आपको पूरी परिक्रमा मार्ग के लिए बताया गया है। जब तक आप अपनी परिक्रमा कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आपको इन सारी बातों का बताया गया डिसिप्लिन, गाइडलाइन, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। डे 3 चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन ये डे 2 का रिवॉर्ड है। तो ये सारी चीजें करने के बाद लास्ट में लोगों को रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी थी एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, बुकिंग द पैकेज। तो इसको मैं कहता हूं मिस्टेक नंबर 5। तो ये है आपका मिस्टेक नंबर 5 जो आपने यात्रा बुकिंग के टाइम पे कर दी थी। लाइक कि आपने जब अपना पैकेज बुक किया था तो आपने ये नहीं देखा कि जो ऑपरेटर है उसका ग्राउंड स्टाफ वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। इन परिक्रमा रूट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इवैक्यूएशन प्लान क्या है, आपको रेस्क्यू कैसे करेगा, आपको फर्स्ट एड या मेडिकल सपोर्ट आपको कैसे मिलेगी। तो ये चीजें देखे बिना आपने सिर्फ पैकेज देखा, उसकी कॉस्ट देखी एंड देन आपने पैकेज बुक कर लिया। तो दिस इज मिस्टेक नंबर 5 जो कॉमनली लोग इस परिक्रमा मार्ग पे आने से पहले करते हैं। जो 4 मिस्टेक थी वो तो आप परिक्रमा मार्ग पे करते हैं, और जो 5वीं मिस्टेक है वो परिक्रमा मार्ग पे या इनफैक्ट इस कैलाश यात्रा पे आने से पहले आप करते हैं। तो अगर आपने इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड किया तो आई कैन अश्योर यू कि आपकी यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप आराम से अपनी यात्रा भी कंप्लीट करेंगे और परिक्रमा को भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए एक बार इन 5 मिस्टेक्स को फिर से समराइज करते हैं, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए कि आपको कौन सी मिस्टेक्स को नहीं करना है। जो फर्स्ट मिस्टेक है जो अमूमन लोग करते हैं कि डे 1 पे वो फास्ट स्टार्ट करते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको रूट इजी लगता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ऑक्सीजन लेवल आपका कम होगा तो ऑक्सीजन क्रैश होगा, एग्जॉशन होगा, और फिर अगले दिन की यात्रा आपको करनी है नहीं करनी है इसका आपको डाउट आएगा। ये कैसे अवॉइड किया जा सकता है? आप अपनी यात्रा जो है वो बेबी स्टेप्स के साथ करें। पेस, अपनी वॉकिंग का जो पेस है वो सेम रखें, और किसी भी ईगो जोन में, ईगो वार में ना जाए विद द फेलो ट्रैवलर। यार वो तो तेज चल रहे हैं, वो जल्दी पहुंच रहे हैं, उनका रूटीन तो ऐसा है। नो, आपकी बॉडी आपका हेल्थ कैसे सपोर्ट कर रहा है, गो विद दैट। मिस्टेक नंबर 2, डे 2 का रॉन्ग डिसीजन लेना। क्यों करते हैं लोग ऐसा? ग्रुप का एक इमोशनल माइंडसेट होता है, भाई सभी लोग जा रहे हैं, चलो हम भी चल चलते हैं, देख लेंगे, मैनेज हो जाएगा, ग्रुप में इतने लोग हैं साथ में, सब कर लेंगे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे लेके चले जाएंगे। नो, डे 2 का डिसीजन इमोशनल नहीं होना चाहिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? मिडवे रिटर्न, फटीग और हाई स्ट्रेस, कि आपको बीच में से ही वापस आना पड़ेगा। इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आपका अपना एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट बिफोर स्टार्टिंग। जैसा कि हमने अपने मिस्टेक्स में बताया था कि आप अपने आप से वो सर्टेन सवाल पूछिए, क्वेश्चंस को पूछिए, और अगर आपको लगता है कि यस उसके जवाब पॉजिटिव हैं तो ही आप अपने डे 2 का डिसीजन लीजिए और अपनी यात्रा को कंटिन्यू कीजिए। मिस्टेक नंबर 3, डोलमाला को अंडर एस्टिमेट कर। ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि रूट का, डेस्टिनेशन का उनको रियल आइडिया, रियल पिक्चर नहीं होता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? आपका माइंड गिव अप कर जाता है आपकी बॉडी से पहले, कि आप मेंटल देख रहे हैं कि ठीक है जस्ट यही पीक पार करना है, जस्ट यही पीक पार करना है, एंड देन आप मेंटली जो है आप उसको गिव अप कर देते हैं आपकी बॉडी से पहले। तो इसको अवॉइड कैसे करना है? आपको अपनी स्टेप काउंटिंग करनी है,
डिस्टेंस का माइक्रो गोल्स लेकर के चलना है। क्या ठीक है, मैं 20 कदम पार करूंगा, 15 कदम चलूंगा, 30 कदम चलूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो गोल्स आपको प्लान करना है, उसको अचीव करना है। एंड लास्ट, कि जो ब्रेक आप ले रहे हैं वो ब्रेक आपको लंबी नहीं लेनी है। मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग गियर, पुअर प्रिपरेशन और अननेसेसरी का हैवी बैगेज लेकर के चलना। क्यों करते हैं लोग ऐसा? ओवर पैकिंग जो है उनकी एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। उनको लगता है कि भाई वहां उस रूट पे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं ये भी पैक कर लूँ, ये भी पैक कर लूँ, ये भी पैक कर लूँ। नहीं, आप अपने ऑपरेटर से क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए कि उस रूट पे आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, किन किन चीज़ों को आपको अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। तो आप उन नेसेसरी चीज़ों को ही अपने साथ पैक करें। और अगर आपने मिस्टेक करी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? वॉकिंग डिफिकल्टी एंड डिस्कम्फर्ट। कैसे अवॉइड करें इसको? एसेंशियल ओनली पैकिंग, स्मार्ट लेयरिंग एंड एनर्जी फोकस्ड पैकिंग। एंड लास्ट एंड फिफ्थ मिस्टेक, रॉन्ग गाइडेंस। ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि सस्ता पैकेज देख करके उन्होंने ऑपरेटर चूज कर दिया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? There is nobody to tell you when to push, when to pause and when to return back. इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? While selecting the tour operator or while booking the package, experience ground team चूज कीजिए, ना कि सिर्फ एक फैंसी ब्राउजर देख के एंड पैकेज किसने सस्ता दिया है वो देख करके आप अपना पैकेज बुक कीजिए। क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल है। क्योंकि अगर आपने ये देखा कि सबसे सस्ता पैकेज किसने दिया है, तो डेफिनेटली आप ये समझिए कि क्वालिटी चीज आपको सस्ती नहीं मिल सकती। तो अगर किसी बंदे ने आपको एक्स अमाउंट दिया है और किसी ने x/2 या x/3 या x/4 अमाउंट का डिफरेंस करके दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि उस बंदे ने कहीं आपकी सर्विस को कॉम्प्रोमाइज किया है, कहीं उसके सर्विसेज में लैप्सेस हैं। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि जहां पे इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप किस ऑपरेटर के साथ अपने पैकेज को फाइनल कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। हर एक चीज आपके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, सो दैट कल को अगर कोई इश्यू आता है तो आप उनके पास जाके उनसे उन सर्विसेज को डिमांड कर सकें। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं इस पूरी यात्रा को एट द स्केल ऑफ 10 अगर मैं रेट करूँ ऑन डिफिकल्टी लेवल, तो मैं इसको रेट करूंगा 8.5। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको अपनी यात्रा प्लान करने से पहले काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आपको अपनी मेडिकल कंडीशन लाइक बीपी, शुगर, हार्ट बीट, इन सब पैरामीटर्स को रेगुलरली मेंटेन करना है, इसको रेगुलरली मॉनिटर करना है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग के लिए यूज टू नहीं है तो भी आपको ये यात्रा जो है अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं जिसने अपनी मेडिकल कंडीशन या किसी भी तरीके की कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, तो उनको भी जो है यात्रा या तो अवॉइड करनी चाहिए या बहुत केयरफुली इसको प्लान करना चाहिए। मिनिमम प्रिपरेशन में जो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको अपनी यात्रा से तकरीबन 30 से 40 दिन पहले या 45 दिन पहले रेगुलर वॉकिंग जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। इफ पॉसिबल अपनी कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड स्टेमिना ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस भी आपको करनी चाहिए। आपको स्टेयर क्लाइंबिंग प्रैक्टिस ये करनी चाहिए, सो दैट जब आप एल्टीट्यूड चढ़ रहे होते हैं तो वहां पे आपको ये स्टेमिना जो है वो काम आती है, उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से रहेगी। आपको अपनी ब्रीदिंग डिसिप्लिन का पैटर्न प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए। एंड लास्ट, आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए जहां पे भी आपको लगता है कि भाई किस पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन की वजह से आपको अपनी यात्रा में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको आप स्वयं देखें, मॉनिटर करें एंड अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। आप परिक्रमा मार्ग पे कुछ सपोर्ट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे हॉर्स एंड पालकी, बट
क्योंकि वो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी भी जो है वो श्योर नहीं होती है, इसलिए उसकी एडवांस बुकिंग करना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको परिक्रमा मार्ग पे घोड़े की या पालकी की ज़रूरत है तो आप अपने ऑपरेटर को पहले बोल के उसको एडवांस में बुक कर लें, क्योंकि लास्ट मिनट पे मिलने की गारंटी नहीं होती है। सीनियर सिटीजन्स अक्सर अपनी एज की वजह से नहीं, रॉन्ग पेसिंग और रॉन्ग टाइमिंग की वजह से फेल होते हैं। सो ऐसे केस में एक बेस्ट एडवाइस है कि डे 2 को स्टार्ट करने का डिसीजन वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, दिमाग से लेना चाहिए, सोच समझ के, ना कि इमोशनली। तो अगर आप अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा की परिक्रमा को कंप्लीट करने के लिए एक फ्रेमवर्क याद रखना चाहते हैं तो ये फ्रेमवर्क याद रखिए, ये आपको पूरी यात्रा को प्लान करने एंड उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। डे 1 ईगो कंट्रोल, डे 2 माइंड कंट्रोल एंड डे 3 एनर्जी कंट्रोल। और इसके साथ ओवरऑल 4 पिलर्स हैं इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट वन इज राइट पेस, सेकंड इज राइट प्रिपरेशन, थर्ड इज राइट पैकिंग एंड फोर्थ राइट गाइडेंस। एक लाइन में कहूं तो कैलाश परिक्रमा टफ जरूर है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अपनी गलत प्लानिंग से और ज्यादा टफ बना देते हैं। आज आपने 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्लियरली समझ ली। पहला, परिक्रमा फेलियर का रीजन सिर्फ फिटनेस नहीं होता। सेकंड, डे 2 क्रिटिकल है। एंड थर्ड, अगर आपने सही डिसीजन लिया तो वो आपकी परिक्रमा को कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी यानी उसके चांसेस को बढ़ा देता है। तो अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्लान कर रहे हैं और आपको ये समझना है कि आपके लिए कौन सा डिसीजन सही होगा, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें उस पर मैसेज कीजिए। कोई पैकेज लेना या परचेज करना जरूरी नहीं है, पहले आप क्लैरिटी लीजिए, फिर उसके बाद डिसीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा की पैकिंग मिस्टेक्स के बारे में। लोग क्या ले जाते हैं, क्या नहीं ले जाना चाहिए, और पैकिंग की गलती से यात्रा कैसे खराब होती है। तो ये सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगर आप ये यात्रा सीरियसली प्लान कर रहे हैं तो अगला वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी और की यात्रा अधूरी ना रहे। हमारी कोशिश रहती है कि आप डेस्टिनेशन का सिर्फ नाम न जाने, उस जर्नी को समझकर तैयार होकर प्लान करें, जाने से पहले, जाने के साथ। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि मैं आपके उन सवालों को एड्रेस करूं, उसके जवाब दे सकूं। चलिए, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। जय शंभू, जय हिंद।